आगे बढ़ाया हरियाणवी जाए। इंडस्ट्री में एका ही नहीं है। जब तक एका नहीं होगा, देखिए, खाली मेरे आगे बढ़ने से या किसी दो चार के चले जाने से, सीएम से मिलने से कोई इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी। ग्रो करेगी आपके काम से, आपकी आपकी रिप्रेजेंटेशन कैसी है उससे, आपने लोगों को क्या दिखाया है उससे। तो काफी चीजें हैं जो मैं भी सुधार कर रही हूँ। जी गजेंद्र जी, आपने बयान सुना और जहां तक मुझे ध्यान है आपकी भी मुलाकात हुई थी और इस वक्त आप एक अहम पद पर हैं सरकार में। किस तरह से इस बयान को देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि मुलाकातों से कोई फर्क नहीं पड़ता? अगर ये आप सिर्फ सिर्फ सपना जी के बयान पे कोई कार्यक्रम या स्टोरी कर रहे हैं तो मैं माफी चाहूंगा कि नहीं नहीं, सपना जी के बयान पर हम नहीं कर रहे। हमने इंटरव्यू किया, उन्होंने ये कहा कि जो लोग कुछ दो चार लोग मिल लेते हैं सीएम से, तो ऐसे हरियाणा के कलाकारों का कोई भला नहीं होने वाला, वो ये कह रही हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ा वेंचर है, उसमें सपना जी का अपना एक तर्क हो सकता है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहूंगा। और अगर आप मुझसे सपना जी क्या कह रही है इसके विपक्ष में कोई सवाल पूछ रहे हैं तो मैं उस सवाल का भी कोई जवाब देने में समर्थ नहीं हूं। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या हरियाणा इंडस्ट्री में, आप कलाकार हैं, क्या हरियाणा के इंडस्ट्री में कलाकारों में एकता है या नहीं है? मेरे ख्याल से क्रिएटिव जेलसी तो पूरे वर्ल्ड में शेक्सपियर के टाइम से लेके, कीट्स के टाइम से लेके आज गजेंद्र फोगाट के टाइम तक जो क्रिएटिव जेलसी है वो तो होनी भी चाहिए। आप आमिर खान ने एक फिल्म बनाई और ऋतिक रोशन या सलमान खान ये कह रहे कि इससे अच्छी हम बनाएंगे, तो ये एक क्रिएटिव जेलसी है। और एकता जो है ये एक अलग चीज है, ये कोई मजदूर संघ थोड़ा है कि हम यहाँ पे एकता करेंगे, लाल झंडा उठाएंगे। भैया क्रिएटिविटी की फील्ड है और क्रिएटिविटी परमात्मा से सीधे जुड़ी हुई है। अच्छा। यहाँ पे आप संघ बना लोगे, सोसाइटी बना लोगे, कलाकारों के टोलियां बना लोगे, सड़कों पे उतराओगे, तो फिर कला कहाँ चलेगी? कला का बाजार हो सकता है, बाजार की कला नहीं हो सकती। अच्छा, आप जब मिले थे, आप भी मिले थे सीएम से और भी कलाकार थे, तो आपका मिलने का मकसद क्या था उस दौरान? हरियाणा इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए या अपने कुछ कलाकारों की पर्सनल बातों को लेकर? मेरे ख्याल से जो कलाकार मिले थे आप उनसे ही पूछ लीजिए, मैं तो क्योंकि वहां पे ऑन ड्यूटी हूँ। अच्छा। तो मेरा तो वहां पे, मैं तो कलाकारों से को लेके नहीं मिला था। वो दीप सिसाई नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने कोई हुक्म का नामी कंपनी खोल रखी, वो कलाकारों को लेके सीएम साहब से मिले थे। और तब भी मुझे पता चला था कि एक तो क्योंकि हरियाणा फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी ग्रो करने जा रही है मोरनी में, क्योंकि सीएम साहब बहुत बढ़िया एक फिल्म सिटी खोलने जा रहे हैं 60 एकड़ में। तो वहां पे अन्यत्र स्टूडियोज होंगे, ऑडियो स्टूडियोज होंगे, वीडियो टेक्निक्स के लिए अलग अलग ट्रेनिंग के सेंटर्स होंगे, वहां पे शूट के लिए अलग अलग आपको सेट्स मिलेंगे। तो ऑब्वियसली हरियाणवी इंडस्ट्री ग्रो तो करने जा रही, तो हो सकता है या तो उसके मुतालिक कलाकार मिले हों, या उनका कुछ कलाकारों का ये भी मकसद था कि बहुत दिन हो गए थे सीएम साहब से मिले। अच्छा। और अपने प्रदेश तो के राजा से मिलने का कुछ गए थे, कुछ को नहीं ले गए थे, ऐसी बात आ रही है निकलकर सामने, जो कुछ लोग थे अपने अपने ग्रुप से, ऐसा होता है क्या? ये कौन कह रहा है? इस तरह की शिकायतें कि कुछ मिले थे। सपना चौधरी कह रही थी कि देखिए कुछ कलाकार मिले थे, दो चार कलाकारों के मिलने से कलाकारों का कोई भला नहीं होता, सीएम से अगर मिलने तो मैं आपको बता चुका हूँ कि सपना चौधरी जी या कोई और आर्टिस्ट, ये लोग क्या कह रहे हैं उसके विपक्ष में तो मैं नहीं कोई बयान जारी कर सकता। जुड़े हुए हैं, आप अहम पद पर हैं, तो आपका बोलना तो बनता है। देखिए साहब, मैं बिल्कुल सरकार से जुड़ा हुआ एक अहम पद पे भी हूं, लेकिन मेरी ये जिम्मेवारी नहीं है कि अगर हरियाणा में, चलिए मैं अभी गजेंद्र फोगाट जी, हम इस बात को छोड़ देते हैं कि आप फिलहाल आप एक कलाकार भी हैं, और जो पहचान है आपकी, उस लिहाज से आपको क्या लगता है कि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने के बाद कलाकारों का भला हो सकता है या नहीं? क्यों नहीं हो सकता? प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश के राजा हैं, कला के लिए उन्होंने दुनिया भर की स्कीमें बनाई हुई हैं। आज हरियाणा में जो गांव-गांव में सांग उत्सव हो रहे हैं, उनमें जो कलाकार जा रहे हैं उन्हें सरकार पैसे दे रही है, तो क्या कलाकार का भला नहीं हो रहा? आज जो कलाकार हैं, अगर सरकार की फिल्म पॉलिसी आ जाएगी और इस फिल्म पॉलिसी में दुनिया भर के कलाकारों की फैसिलिटीज होंगी, तो क्या कलाकारों का भला नहीं होगा? तो आज अगर मुख्यमंत्री जी अभी एक कला नीति बना रहे हैं, जिस कला नीति में 150 से ज्यादा तो अवार्ड्स हैं, तो जिन कलाकारों को इससे यह है कि जो कलाकार या सपना चौधरी ये सोचती हैं कि इससे कलाकारों का भला नहीं होगा, वो गलत सोचती हैं। इस तरह गलत है ये कहना?
मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने ना तो सपना आप कह तो चौधरी जी रहे का हैं, लेकिन आप बस वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे। देखिए, मैंने सपना चौधरी जी का बयान नहीं पढ़ा है, ना सुना है। अभी आपने सुनाया था, जी। बट वो भी प्रॉपर नहीं था पूरा। उनका किस परिप्रेक्ष्य में ये बयान है, पहले मैं इस बात पे शोध करना चाहूंगा, अच्छा। तत्पश्चात किसी निर्णय पे जाना चाहूंगा। सपना चौधरी जी अच्छी कलाकार हैं। इसके अलावा पूरा कलाकार जगत मेरा बहुत सानिध्य में, और मेरे बहुत प्रेमी भाई बहन है सब लोग। जी। तो मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से जिससे हमारे रिश्तों में खटास आए। जी, वैसे आपको हरियाणा इंडस्ट्री का, फिल्म इंडस्ट्री का, सिंगर्स का, कलाकारों का भविष्य किस तरह से नजर आता है? आपकी क्या कोशिशें हैं, क्योंकि आप आज सरकार के बहुत करीब भी हैं, तो किस तरह की कोशिशें इस वक्त आप कर रहे हैं हरियाणा के कलाकारों के लिए, और एक ऐसे वक्त में जब कोरोना का संकट काल भी गुजरा हो? मैं पिछले 25 साल से हरियाणा की इस कला के क्षेत्र में काम कर रहा हूं, और मैं मानता हूं कि जब कला बाजारू हो जाती है तो उसका आधार जो है वो कमजोर हो जाता है, और वो कमजोर हो जाती है। मैं ये मानता हूं कि जब अगर मैं हरियाणवी संस्कृति की फ्रेगनेंस लेके अगर अमेरिका, इंग्लैंड, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, तो दुनिया भर के जर्मनी, हर दुनिया भर के देशों में अगर जा सकता हूं, तो मेरे और कलाकार भाई बहन भी जा सकते हैं। अच्छा। कलाकारों का भविष्य ना केवल अपने प्रदेश में, मैं ये कह रहा हूं पूरी दुनिया में उज्जवल है। अगर आप कला को कला के हिसाब से ही लेते हैं, अगर आप कला की बारीकी को समझते हैं, अगर आप अपनी कला में पारंगत हैं, आप उस कला के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसको तराशने के लिए आप तपस्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब आपको दुनिया के हर कोने में अपनी कला के प्रदर्शन के लिए, तो इसके लिए क्या अभी मेहनत करनी होगी? क्योंकि अभी भी क्या वही बाजारूपन नजर आता है आपको? हरियाणवी जो कला के इंडस्ट्री के जो लोग हैं, कलाकार हैं, ज्यादातर या कम? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि कला का बाजारूपन हरियाणा में नजर आता है। मैं तो ये कहूंगा कि हर कला के क्षेत्र में दो तरह के लोग होते हैं। अच्छा। एक वो लोग जो कला का व्यापार करते हैं, ठीक है। एक वो लोग जो कला को सजोते हैं और अपने दर्शक तक बड़ी ईमानदारी से पहुंचते हैं। और ये दुनिया की हर कला की इंडस्ट्री का ही रूल है। हर कला की दुनिया की इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ भी है। तो जो कला का व्यापार है उसके अलग टर्म्स एंड कंडीशन, उसके अलग नॉर्म्स हैं, और जो ईमानदारी की कला उसके अलग नॉर्म्स है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर गांव में कोई व्यक्ति स्वांग कर रहा है 500, 700, 1000 रुपए में पूरी रात, तो आपको क्या लगता है कि वो 1000 रुपए के लिए कर रहा है? नहीं, वो आदमी स्वांग कर रहा है अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए, अपने अंदर के कलाकार को बाहर निकालने के लिए और उसकी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए स्वांग कर रहा है। वो 1000 रुपए उसको बेड़ेबंद देता है या उसको गाँव 5000 रुपए देता है, वो नहीं सोच के स्वांग कर रहा होता। मैंने पानीपत में स्वांग कराया लक्ष्मी चंद जी के पोते का, मैंने उनको 25,000 रुपए पेमेंट दिया, लेकिन उनको 1.5 लाख रुपए इनाम दिया लोगों ने। जी, आप समझ सकते हो? इसका मतलब वो अपनी कला के प्रति पूरे ईमानदार थे। जब जब कलाकार अपनी कला के प्रति ईमानदार होगा और अपनी कला को तपस्या के रूप में लेगा, तब तब दुनिया उसको खूब धन धान्य, खूब प्यार और इज्जत से नवाजेगी। शुक्रिया गजेंद्र फोगाट जी, खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए।